बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो नाइन्थ क्लास, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी नई बुक आई है फिजिक्स की। ठीक है, आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट वही हमारे टॉपिक हैं जो हमने प्रीवियस बुक में पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो अब इस बुक को हम दोबारा फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, लेक्चर वाइज, लेक्चर 1 2 3 टिल एंड ऑफ द बुक। चले बेटे, टॉपिक 1 है हमारा। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारा टॉपिक 1 है। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो बेटे इस टॉपिक में हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटे ये दो चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर में। ये पहला टॉपिक है, इसमें दो डेफिनेशन आ गई। ठीक है, तो बेटे आप कह सकते हैं कि द क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज which can measure, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, बट यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा वे उसका चेंज कर दिया है, लाइन को डिफरेंट कर दिया। वैसे वो भी ठीक रहेगा कि क्वांटिटी विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिनको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है बेटे, हाँ। तो बेटे ये इसकी डेफिनेशन है। और इसी तरह बच्चों इसकी एक एग्जांपल है। एग्जांपल हमें बताती है कि लेंथ, mass, टाइम, एटसेट्रा, और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक जो नई चीज ऐड हुई है जो पहले बुक में नहीं थी, वो ये है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्या होती हैं? व्हाट आर दी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज? तो बेटे बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? फिजिकल के। द क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज which cannot be measured, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब कौन कौन सी हैं? लेट्स सी एग्जांपल। तो बच्चे इनकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, इन्होंने बताया जो ये है कि वो है ब्यूटी। आप किसी की खूबसूरती को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर विजडम, आप विजडम यानी कि अकल को भी मेजर नहीं कर सकते। इसी तरह बेटे लव, ठीक है ना, कौन आपसे कितना प्यार करता है आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो इसी तरह बहुत सारी ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फियर, डर को भी आप मेजर नहीं कर सकते। तो बेटे इस तरह ये डिफरेंट हमने एग्जांपल दिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, एटसेट्रा। तो ये हमारा एक पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, पहला टॉपिक। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक आता है जिसमें बताया जाता है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो है इसकी टाइप्स दो हैं। एक है जी बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, और एक है डिराइव क्वांटिटीज। नई बुक में वर्डिंग चेंज है, पुरानी में डिफरेंट थी। और बोर्ड में जो पेपर चेकिंग होते हैं वो बुक वाली वर्डिंग चेक करते हैं। ठीक है, हाँ। तो आपने बुक वाली वर्डिंग याद करनी है, ये मेरी बात ध्यान में रखें। चैप्टर 1 के एंड पे समरी में भी ये डेफिनेशंस गिवन है। ठीक है, अगर आपको चैप्टर के शुरू में ना मिले तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी आपको मैं स्क्रीन पे भी शेयर करके बता दूंगा कि ये कहां से कहां तक डेफिनेशन करनी है और एग्जाम्पल कहां से कहां तक है। ठीक है बेटे, तो बेस और डिराइव क्वांटिटीज। तो बेटे अब बेस क्वांटिटीज क्या है और डिराइव क्वांटिटीज क्या है? ठीक है, तो बेटे बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन जो है वो बहुत सारी है, प्रीवियस बुक में भी थी, लेकिन जो बुक में लिखी हुई है ना, जो हमारी नई बुक आई है, उसमें बताया गया कि साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड आर्बिट्रेरली, साइंटिस्ट ने कुछ क्वांटिटीज को सिलेक्ट किया है। ठीक है,
जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है जो आपको मैंने ये बताई हैं फिजिकल नॉन फिजिकल में, तो उन्होंने कुछ सिलेक्टेड किए हैं जो क्या है उन्होंने उनको नाम दे दिया है। Scientists have selected arbitrarily some quantities to play a vital role। साइंटिस्ट ने कुछ ऐसी क्वांटिटीज को पिक किया है जिन्होंने क्या करना है, बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, जो उनको उन्होंने नाम दे दिया बेस क्वांटिटीज का। ठीक है बेटे, हाँ। तो इसकी आप डेफिनेशन साथ, एक पॉइंट तो ये हो गया, साथ आप इसके एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वो ये कि विच एक्सप्रेस्ड ऑल अदर क्वांटिटीज। ठीक है, जो दूसरी तमाम क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करें उन्हें हम क्या कहेंगे, बेस क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल आप बता सकते हैं, इसकी एग्जांपल में भी आप यही लिख सकते हैं लेंथ मास टाइम। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल बच्चे लेंथ मास टाइम एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, हाँ। इसी तरह डिराइव क्वांटिटीज, तो बेटे इसको, इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट वही है कि क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड बाय वन और मोर बेस क्वांटिटीज। ये बुक में मेंशन है डेफिनेशन। ठीक है बेटे, हाँ, जिनको आप एक्सप्लेन करते हैं एक या एक से ज्यादा बेस क्वांटिटीज की मदद से। अब इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल आप बता सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल हैं। ठीक है, बट बुक वालों ने हमें बताया कि स्पीड इज अ डिराइव क्वांटिटी। स्पीड हमारी एक डिराइव क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना, बाय डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम, और ये दोनों क्या है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है बेटे, हाँ। तो इस तरह हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया टॉपिक 1.2। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।